प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया कि ये है ओरिजिन। ओरिजिन से हमने एक बुलेट फायर की जिसकी वेलोसिटी है u बाय एन एंगल थीटा नॉट। ये आपको गिवन रहेगा। इस u के दो कंपोनेंट हुए ux और uy। अब ये बुलेट ऐसे जाएगी, ऐसे गिरेगी यहां कहीं इस पॉइंट पर। पॉइंट ले लिया ए। यहां बेटा वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा, u या v? कोई बोलेगा? u जो सिंबल है वो केवल कहां होता है, ओरिजिन पे। ओरिजिन के आगे कहीं भी जाओगे वेलोसिटी का सिंबल होगा v। तो अब वेलोसिटी है v। टेंजेंट बनाना पड़ता है। कर्व पर डायरेक्शन दिखाने के लिए टेंजेंट बनाना होता है। अब वेलोसिटी है v। क्या अभी भी एंगल थीटा नॉट बन रहा होगा? बताएं। बेटा जो भी एंगल यहां होगा, यहां आके वो चेंज तो हो गया होगा, ये बात तो पक्की है। तो यहां एंगल हम मान ले रहे थीटा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमें क्या प्रूव करने को कहा गया? शो दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल makes an angle theta with x-axis given by theta equal tan inverse uy minus gt अपॉन ux। मतलब t टाइम के बाद बुलेट की वेलोसिटी x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज tan इनवर्स uy माइनस gt अपॉन ux। मैंने पॉइंट यहां क्यों लिया? पीक पॉइंट के बाद भी तो ले सकता था मैं। कोई बता सकता है मैंने पॉइंट पीक पॉइंट से पहले क्यों लिया? और पीक पॉइंट के बाद भी तो ले सकता था। नहीं आती बेटा। यहां ध्यान दो, जो हमें प्रूफ करना है उस पे यहां माइनस का जी कब लगता? ना, ग्रेविटी को अपोज करके जब ऊपर जा रहे हैं। तो जो पॉइंट लेंगे वो पीक पॉइंट से पहले कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि प्रूविंग में हमें माइनस डी गिवन है। अब समझ में आई बात? चलो वेरी गुड। अब देखो, v के दो कंपोनेंट vx और vy। ठीक।
अब हम आते हैं वेक्टर्स पे। जिसे याद हो बहुत अच्छी बात है, जिसे याद ना हो वो यहां देखें। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता था? ये है ओरिजिन, ये है ए वेक्टर ओ से लेकर एम तक, ये है बी वेक्टर ओ से लेके एन तक। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है कुछ। मैं कहूं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाओ, तो ट्राइंगल लॉ लगेगा कि पैरेललोग्राम लॉ लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, क्योंकि ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, एक ही पॉइंट से ड्रॉ हुए हैं। पैरेललोग्राम लॉ में आप क्या करते थे, यहाँ एक पैरेलल लाइन बनाई, यहाँ एक पैरेलल लाइन बनाई, और फिर इसका बना दिया डायगोनल। ये होता था रिजल्टेंट। आपको याद है? बेटा ये रिजल्टेंट जो एंगल बनाता था एक्स एक्सिस से, अल्फा, उसका फॉर्मूला होता था टेन अल्फा इक्वल डी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यही होता था। ये पूरा का पूरा ट्राइंगल लॉ, ओ सॉरी पैरेललोग्राम लॉ यहां लग रहा है। देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर कौन है यहाँ पे? बी एक्स, यहां बना रहा हूं देखिएगा। ये है बी एक्स। बी वेक्टर कौन है? बी वाई। कितने डिग्री के एंगल पर है? 9। ये रहा बी वाई। अब अगर मैं पैरेललोग्राम बना दूं, तो ये जो वी है, ये क्या है इन दोनों का? रिजल्टेंट है। एंगल अल्फा, यहाँ एंगल क्या गिवन है हमें? थीटा। तो अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? थीटा। तो अब बताइए टेन थीटा क्या बनेगा? बी, बी मतलब सेकंड वेक्टर, तो वी वाई साइन 90। ये लाइन क्लियर? थीटा क्या होता था? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। यहाँ दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना दिया है? 90। तो वी वाई साइन 90। क्लियर है? अपॉन ए कौन है? वी एक्स प्लस वी वाई कॉस 90। तो टेन थीटा क्या बच्चा? वी वाई ओवर वी एक्स।
इतना नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन 1 दे दी मैंने। नोटेड। अब देखिए। हाँ, बताइए। एट एक्स एक्सिस v इक्वल u प्लस ए टी। एक्स एक्सिस पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं v इक्वल u प्लस ए टी। तो आस्था, v को क्या लिखूं? v को क्या लिखूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताइए। आस्था जी नहीं पता। वी वाई क्यों लिखेंगे बेटा? कौन सा एक्सेस लेके चल रहे हैं हम? एक्स एक्सिस। तो v को मैं क्या लिखूंगा? वी एक्स। वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है? वी एक्स। u को क्या लिखूंगा? यू एक्स प्लस ए टी। अब मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन कितना होता है एक्स एक्सिस के अलावा? सबको मालूम है, जीरो ही होता है। तो वी एक्स इक्वल क्या आ गया? यू एक्स। यहां रखने के काम आ जाएगा। अब आते हैं वाई एक्सिस पर। बेटा वाई एक्सिस पर वी वाई इक्वल यू वाई माइनस ए टी आएगा। चलो पहले प्लस लगा दे रहे, बाद में वैल्यू रखते समय माइनस कर दें। तो वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए की जगह माइनस जी आएगा। बोले नाउ टेन थीटा क्या चल रहा था? वी वाई ओवर वी एक्स। वी वाई की जगह यू वाई माइनस जी टी और वी एक्स की जगह यू एक्स। तो कुल मिला के थीटा आ गया टेन इनवर्स यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स, जो हमें प्रूव करना था। इज इट क्लियर टू ऑल? अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया शो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट, करेक्शन कर लीजिएगा, शो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट
फॉर अ प्रोजेक्टाइल launched from the origin is given by। अब हमें प्रूव करना है कि ओरिजिन से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने पर जो एंगल बना था थीटा नॉट, इट इज गिवन बाय tan इनवर्स 4h बाय r। नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा, वहां h m लिखा है, वो कंफ्यूज करता है जबरदस्ती में, h लिख लो। तो अब हमें प्रूव करना है कि ओरिजिन पर जो एंगल बना था वो है tan इनवर्स 4 इंटू हाइट अपॉन रेंज। क्वेश्चन क्लियर है? तो इसका आंसर देखो 2 लाइन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में एक रिलेशन बनाया था हाइट और रेंज में, प्रूव किया था। क्वेश्चन था एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। क्या था बेटा वो रिलेशन, कोई बताएगा? नहीं, और याद करो। एंगल भी था उसमें, कॉट थीटा के फॉर्म में कुछ आया था, कॉट थीटा के फॉर्म में आया था। चलो नहीं है याद तो छोड़ो, अपन शुरू से कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। थीटा के नीचे थीटा नॉट लिख लिया। यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। ये तो हो गया रेंज। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दोनों को डिवाइड करो, ऊपर यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। नीचे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। क्या बचेगा, कोई बताएगा? नहीं, साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका ना। आर बाय एच बचेगा, ये 2 जाएगा ऊपर, 4 cos थीटा बाय साइन थीटा। अब जरा प्रूविंग की शक्ल देखो, हमें tan थीटा चाहिए। कैसे बनेगा बेटा tan थीटा? एच बाय आर इक्वल साइन थीटा अपॉन 4 cos थीटा। ठीक है,
साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। साइन अपॉन कॉस होता है टेन। अब 4 को यहां ले आओ, तो फाइनली थीटा नॉट क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 4h/r। हो गया प्रूफ। नोट कर लीजिए उसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13। A bullet fired at an angle of 30 degree hits the ground 3 kilometers away. A bullet fired at an angle of 30 degree hit the ground 3 kilometers away. इतना समझ में आया? इतना आपकी समझ में आया? तो कुछ ना करो, पहले रेंज का फॉर्मूला। 3000 इक्वल, यू नहीं पता, साइन 2 × 30 डिग्री, जी की वैल्यू 10। इसको यहां लाए तो 30,000 साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 को यहां ले गए तो 60,000 √3 इक्वल u²। इसको हमने संभाल के रख लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ा। आगे आपसे कहा गया, बाय एडजस्टिंग एंगल कैन वी हिट a target 5 किलोमीटर अवे। मतलब अगर टारगेट 5 किलोमीटर दूर हो तो क्या हम एंगल को एडजस्ट करके वहां तक पहुंचा सकते हैं बुलेट को? बस इस क्वेश्चन का की पॉइंट यही है बेटा। जब बुलेट को 45 डिग्री से फायर करेंगे तब वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। इज इट क्लियर? अब अगर ये मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा आती है तो हमारा आंसर होगा यस, बाय एडजस्टिंग द एंगल वी कैन हिट द टारगेट।
और अगर बुलेट की मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर से कम आती है तो हमारा आंसर होगा नो, ही कांट हिट द टारगेट बाय एडजस्टिंग द एंगल। क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल सभी को? 1% भी डाउट तो नहीं बेटा किसी को? तो हम क्या निकाल रहे हैं अब? मैक्सिमम रेंज विच बुलेट कैन रीच आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 into 45 बाय जी। यू स्क्वायर की जगह 60,000 बाय √3, साइन 90 हो जाएगा 1/10, 0 से 0 कैंसिल। बेटा 6000 को डिवाइड करिए 1.732 से, जरा डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। 3464.20, मतलब लगभग लगभग 3464 मीटर। तो अब बताइए क्या 5000 मीटर तक ये बुलेट जा पाएगी? तो आंसर लिखिए, मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय द बुलेट maximum range covered by the bullet is less than 5000 meter. So bullet cannot hit the target. सभी को क्लियर? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है 14। 14 में भी एक नया कंसेप्ट सीखेंगे आप। A fighter plane flying horizontally. A fighter plane flying horizontally with a speed 720 किलोमीटर पर आवर, तो 200 मीटर पर सेकंड, ये है प्लेन। एट एन एल्टीट्यूड 1.5 किलोमीटर, प्लेन जमीन से कितने ऊपर है? 1.5 किलोमीटर। यह है ओरिजिन, यहां से प्लेन की यह हाइट है। और प्लेन क्योंकि बिल्कुल सीधा उड़ रहा है इस तरह से,
तो जब भी हाइट नापोगे 1.5 ही रहेगी। अब at what angle from vertical should a gun be fired? हमें यहां से फायर करना है एक बुलेट को। At what angle from vertical, अल्फा मान ले रहे हैं। A bullet should be fired for the shell, कोई मतलब नहीं है इसका, with muzzle speed 600 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड का मतलब स्पीड ही है वो। हमने नीचे से बुलेट फायर करी 600 मीटर पर सेकेंड से टू हिट द प्लेन। आपसे कहा गया कि यहां गन है, गन को हम वर्टिकल से किस एंगल पर फायर करें कि हमारी बुलेट इस प्लेन को हिट कर दे। क्वेश्चन क्लियर है? पहले इतना बताइए। सभी लोग बताएं बेटा, क्वेश्चन क्लियर सबको? प्लेन जा रहा है बिल्कुल सीधा 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 1.5 किलोमीटर हाइट पर। हमने अल्फा एंगल से बुलेट फायर की ताकि वो जाके प्लेन में लग जाए। आपको ये बताना है वो एंगल कितना होगा कि बुलेट जाके प्लेन पर लग जाए। क्योंकि एंगल वर्टिकल से गिवन है तो ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा? u cos अल्फा। y कंपोनेंट होगा u cos अल्फा और x कंपोनेंट होगा u sin अल्फा। किसी को कोई कंफ्यूजन इतने में? अब की पॉइंट सुनिए। जब कभी ऐसा होता है कि कोई प्लेन सीधा जा रहा हो और हमें नीचे से बुलेट फायर करके उसे हिट करना हो, बुलेट प्लेन को तभी हिट करेगी जब प्लेन की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड बुलेट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल हो। ये है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। जब भी आप नीचे से बुलेट फायर करोगे प्लेन सीधे चल रहा हो तो कब ये बुलेट प्लेन को हिट कर पाएगी? जब प्लेन की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और बुलेट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब बताओ, तो अब बताओ, यहां प्लेन और यहां बुलेट दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला
स्पीड इंटू टाइम, यहां भी स्पीड कितनी है प्लेन की, टाइम टी मान ले रहे। बुलेट की बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, यू साइन अल्फा टाइम टी, टी से टी कैंसिल, तो कुल मिला के 200 इक्वल 600 साइन अल्फा, 1/3, तो अल्फा आ गया साइन इनवर्स 1/3। जब इस एंगल से बुलेट फायर होगी तब वो जाके प्लेन को हिट करेगी। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसे नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट बताता हूं। कर लिया नोट। हम्म। बेटा बुलेट की स्पीड क्या थी, यू कितना था, मंडे से बेटा ऑफलाइन शुरू हो जाएगी क्लास, अभी बताऊंगा। देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, पायलट, देखिए बुलेट तो अपनी फायर हो चुकी है, पायलट प्लेन को कितना ऊपर ले जाए कि अब बुलेट प्लेन को हिट ना कर पाए। पायलट प्लेन को कितना ऊपर ले जाए कि अब बुलेट प्लेन को हिट ना कर पाए, बताओ क्या करें। सोचो सोचो। क्या होता है, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि पायलट प्लेन को कितना ऊपर ले जाए, तो आपका पूरा दिमाग इस प्लेन पे लग जाता है कि कितना ऊपर ले जाए, कितना ऊपर ले जाए। दिमाग यहां नहीं लगाना है, दिमाग यहां लगा। इस एंगल से बुलेट फायर हो चुकी, अब तो आप इस बुलेट की मैक्सिमम हाइट निकाल लो कि इस एंगल पर ये बुलेट कितनी हाइट तक जा सकती है, उसके ऊपर कितना भी ऊपर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आई बात समझ में, तो यहां की पॉइंट क्या है, अल्फा एंगल पर बुलेट जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगी उसके ऊपर
प्लेन सेफ है। ठीक है ना? तो मैक्सिमम हाइट निकाल ले रहे हैं। एच क्या होता? यू स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता बेटा एच का? जल्दी बोलिए। एच का फॉर्मूला एनीवन? यहां एच का क्या वही फॉर्मूला लगेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी, कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी? बताएं। क्योंकि हमारे कंपोनेंट चेंज हो चुके हैं। एंगल हमें वर्टिकल से गिवन है। तो जो हमारे फॉर्मूले में यहां आया था साइन अल्फा, अब वो कौन है? कॉस अल्फा। समझे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यू स्क्वायर 600 इंटू 600 कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें साइन अल्फा मालूम है, कॉस अल्फा कैसे निकलेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा 1। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1/9 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। कॉस स्क्वायर अल्फा आया 8/9। ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा 8/9 अपॉन 2, जी की वैल्यू 10। 0 से 0 30, 10, 200। तो कितना आ गया? 16,000 मीटर। जो बुलेट हमने फायर की है वो मैक्सिमम अल्फा एंगल पर कितनी ऊपर ऊपर जाएगी? 16,000 मीटर। इसके ऊपर प्लेन सेफ है। तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लेन शुड बी फ्लाई above 16,000 मीटर to be safe।